हिंदू हो के, सनातनी हो के, सारा ज्ञान चढ़ चुका है इंटरनेट पे। देखो उसको, ग्रंथ पढ़ो, ऑनलाइन ग्रंथ मिले हैं, गीता डाउनलोड करो, दुनिया भर की एप्लीकेशनें मोबाइल में घुसा रखी हैं तुमने, ये गेम वो गेम, कोई पबजी, कोई लूडो, कोई पता नहीं क्या क्या खेल रहा है। अरे इस जन्म मरण का खेल खेलो, इसको खेलो, गीता डाउनलोड करो, रोज पढ़ो। रोज पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि गीता क्या कह रही है और मैं क्या कर रहा हूं। रोज पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि गीता क्या कह रही है और मैं क्या कर रहा हूं। गीता का ज्ञान समझने के बाद तुम 99% ट्रैक पे आ जाओगे। 99%, 1% फिर भी बचेगा। वो 1% पूरा करना है तो तुम्हें फिर कबीर साहब के ज्ञान में आना पड़ेगा, फिर तुम्हें कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मुक्ति होती कैसे है। तो बहुत बड़ा सवाल। अविनाशी केवल एक चीज है, वो है आत्मा। अध्याय 2 में साफ क्लियर कर दिया है अर्जुन। तत्वदर्शियों ने, संतों ने 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है अपने ज्ञान में। एक तो असत तत्व, एक सत तत्व। असत तत्व तो इस शरीर को मानो जो हमेशा पल पल बदलता रहता है। अभी तुम इतना धीमी गति से बढ़ रहे हो कि तुम्हें लग ही नहीं पा रहा कि मैं बड़ा हो रहा हूं। तुम अपनी शक्ल रोज देखो, तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम्हारी शक्ल रोज बदली तो कितनी बदली, रोज बदल रही है। अगर नहीं बदल रही होती तो तुम अपने बचपन की फोटो देख लो। ये ऐसे इस अवस्था से बदल के ऐसे को कैसे पहुंच गई? एकदम नहीं पहुंची। जबकि तुम जमीन आसमान का अंतर देखोगे बचपन की फोटो में और अपने शरीर में, लेकिन तुम्हें आभास भी नहीं होने दिया उस माया ने कि तुम रोज बदल रहे हो। आभास तक नहीं कर पाए कि मेरी शक्ल रोज बदल रही है, जबकि तुमने रोज शीशा देखा है। बता दो कोई दिन ना देखा हो रोज। क्योंकि काल भगवान हमारा नाम लेके 12 पंथ सजाएगा, वो 12 पंथ चलाएगा हमारा नाम लेके। उन पंथों में क्या होगा? उन पंथों में परमात्मा के नाम दिए जाएंगे, परमात्मा के ही नाम दिए जाएंगे, लेकिन जीव को समझ में ही नहीं आएगा कि ये परमात्मा का नाम है कि काल का नाम। क्योंकि परमात्मा के नाम पर झूठे नाम दिए जाएंगे, जीव को समझ में ही। कहते जल में बीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके। कि मेरे गुरु ने मुझे 1 नाम दे दिया जपने को, मेरे ने 3 नाम दे दिए, मेरे गुरु ने 5 नाम दे दिए, मेरे ने 10 नाम दे दिए, मेरे ने। क्योंकि काल भगवान हमारा नाम लेके 12 पंथ सजाएगा, वो 12 पंथ चलाएगा हमारा नाम लेके। उन पंथों में क्या होगा? उन पंथों में परमात्मा के नाम दिए जाएंगे, परमात्मा के ही नाम दिए जाएंगे, लेकिन जीव को समझ में ही नहीं आएगा कि ये परमात्मा का नाम है कि काल का नाम। क्योंकि परमात्मा के नाम पर झूठे नाम दिए जाएंगे, जीव को समझ में ही। कहते जल में बीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके। कि मेरे गुरु ने मुझे 1 नाम दे दिया जपने को, मेरे ने 3 नाम दे दिए, मेरे गुरु ने 5 नाम दे दिए, मेरे ने 10 नाम दे दिए, मेरे ने लख पावे मिटे संदेहा। कबीर साहब ने तो कभी कहा ही नहीं कि देही का ध्यान करना है या नाभि में ध्यान लगाना है। जो नाभि में ध्यान लगाते हैं वो रावण की वंशज है। रावण भी ब्रह्मज्ञानी था, रावण कोई मूर्तियां नहीं पूजता था, वो नाभि में ही ध्यान रखता था, उसी में उसको अमृत मिला हुआ था, फिर भी मारा गया। तो जो नाभि में ध्यान लगवाते हैं, चाहे शुरुआत ही करवा रहे हैं, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं।
कहते जल में बीन प्यासी मोह देखत आवे हासी आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके कि मेरे गुरु ने मुझे एक नाम दे दिया जपने को, मेरे ने 3 नाम दे दिए, मेरे गुरु ने 5 नाम दे दिए, मेरे ने 10 नाम दे दिए, मेरे ने। बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि हम देवी देवताओं को छोड़ देंगे तो वो हमें परेशान करने लग जाएंगे। तो अरे भाई, वो देवी देवता है क्या जो तुम्हें परेशान करने लग जाएंगे? देवी देवता को तो माँ बाप समझो, माँ और बाप ही देवी देवता है असली। तो देवता का मतलब होता है जो देवता है, तुम्हें देता है। मांगो पापा से, एक तरफ राम जी से मांगो, एक तरफ पापा जी से मांगो, कौन देगा तुम्हें? तुम 100 का नोट मांग के दिखाओ राम जी से और दे दे वो तुम्हें, तो क्योंकि तुम जान नहीं पा रहे हो पापा ही राम है। और अम्बे कौन है? जगदम्बे तुम्हारी अम्मा जी, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। वो जगजननी ने पैदा नहीं किया तुम्हें, ये अम्मा जी ने पैदा किया है। लेकिन तुम उस अम्मा जी को, पत्थर की अम्मा जी को पूज रहे हो, और जिसने पैदा किया तुम्हें उसको तुम एक आम औरत मान रहे हो। यही तुम्हारा भरम है। जितने भी पुरुष हैं ये सब निरंजन। ये मूछों वाले ये कहां मिले? मां के गर्भ में। किसी ने लड़की के कपड़े पहन लिए, किसी ने लड़के के पहन लिए। अब करवा रहे अल्ट्रासाउंड, देखो जरा देखो कौन से कपड़े पहन के आ रहा है मेरा बच्चा। लड़की के? अरे भैया नहीं चाहिए, लड़के के आने दो। केवल कपड़ों की वजह से हमने उसको, जीव को लड़का लड़की बना दिया। यानी कि करंट और प्लग, प्लग होते हैं 2 प्रकार के, मेल प्लग, फीमेल प्लग। आप कभी लेने जाओ, मेल और फीमेल होती है। जिसमें वो डंडी सी बाहर होती है लोहे की, वो मेल होता है, और जिसमें डाली जाती है वो फीमेल होता है। अब मेल और फीमेल क्या है? प्लग। अब जो उसमें फ्लो होगा वो क्या है? करंट। तो करंट कभी मेल होता तो निकल गया, कोई पकड़ ना पाया उसे। और पीछे पिंजड़े को कह रहे हैं कि पिंजड़े का संस्कार नहीं किया तो पिंजड़ा भूत बन के घूमेगा। कमाल कर दी तुमने। यही भरम भूत सकल जग खाया, बीजक की वाणी कि ये ऐसा भ्रमित हो गया ये जीव कि ये सोच ही नहीं सकता कि मेरा स्वरूप क्या है। इसीलिए अर्जुन को इतना समझाया गया, अर्जुन तू भीष्म पिता को चाहता तो निकल गया, कोई पकड़ ना पाया उसे। और पीछे पिंजड़े को कह रहे हैं कि पिंजड़े का संस्कार नहीं किया तो पिंजड़ा भूत बन के घूमेगा। कमाल कर दी तुमने। यही भरम भूत सकल जग खाया, बीजक की वाणी कि ये ऐसा भ्रमित हो गया ये जीव कि ये सोच ही नहीं सकता कि मेरा स्वरूप क्या है। इसीलिए अर्जुन को इतना समझाया गया, अर्जुन तू भीष्म पिता को हमने उसको, जीव को लड़का लड़की बना दिया। यानी कि करंट और प्लग, प्लग होते हैं 2 प्रकार के, मेल प्लग, फीमेल प्लग। आप कभी लेने जाओ, मेल और फीमेल होती है। जिसमें वो डंडी सी बाहर होती है लोहे की, वो मेल होता है, और जिसमें डाली जाती है वो फीमेल होता है। अब मेल और फीमेल क्या है? प्लग। अब जो उसमें फ्लो होगा वो क्या है? करंट। तो करंट कभी मेल